हो गया। तो देखो ये आपका क्वेश्चन है आज का कि रुपए 1050 को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त करना है कि ए को बी तथा सी के योग का 2/5 तथा बी को ए और सी के योग का 3/7 विभक्त हो। सी का भाग कितना है? 315 है, 300 है, 210 है, 435 है। शायद मैं आपको ऐसा सवाल रेशियो में अनुपात में पढ़ा चुका हूँ ना, ऐसा सवाल दिया था। तो बेटा ये फ्रैक्शन में भी है, आपके भिन्न में भी आता है, ठीक है ना। तो इनको कैसे सॉल्व करना है? तो देखो जो अनुपात जिसने पढ़े हैं तो वो सही है, जिसने नहीं पढ़े तो वो समझ लो, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, ए को मतलब यानी ए बटे क्या लिखा, बी तथा सी के योग, बी और सी के योग, तो बी प्लस सी कितना है, 2/5 है। क्लियर हो गया। अब देखो आगे अगर यही बात पढ़े बी को मतलब यानी बी बटे इसका ए और सी के योग यानी ए प्लस सी कितना है, 3/7 है। क्लियर हो गया ये। तो बेटा यहां देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, अंश और हर को जोड़ देंगे। 2 और 5 को जोड़ो तो कितना होगा, 7, और 3 और 7 को जोड़ा तो कितना होगा, 10। क्या कर रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 है तो हम क्यों ना इसमें 10 का गुणा करा दे, और यहाँ पे 7 है तो क्यों ना हम यहाँ 7 का गुणा करा दे। तो देखो a बटे b प्लस सी कितना हो जाएगा, 10 का गुणा करेंगे 10 दूना 20 और 10 बना 50। इसमें गुणा करेंगे 7 का b a प्लस सी, 7 का गुणा 3 में तो 21 और सती 49। तो देखो आपको पता है ए बी और सी, ये भाग निकालना है ना अपने को, ए बी सी जो कितने में 1050 रुपए में क्या करता है, विभक्त करता है। तो हमें किसका मान निकालना है, सी का मान निकालना है। तो देखो ए का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 20, तो इसको लिख दो 20। बी का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 21। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, ए बटे बी प्लस सी लिखा है, जिसमें ए का मान 20 है और बी का मान कितना है बेटा, 21। तो देखो बेटा बी प्लस सी का मान 50 था ना, बी प्लस सी का मान कितना था, 50 था कि नहीं था। यहाँ पे बी का मान कितना निकल के आया है, 21, तो बी की जगह 21 रख दो, प्लस सी बराबर 50। तो सी का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 21, तो सी का मान कितना आ जाएगा बेटा, 9, 29 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये सी का मान कितना हो गया, 29। अब इन तीनों को क्या कर लो, जोड़ लो। तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया बेटा, इनका योग हो गया 9 1 10, 3 2 5 2 7, 70 बराबर कितना है बेटा, 1050। 0 से 0 कट गया, 1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 7 एकम 7, 7 पना 35। 1 बराबर 15 है और सी का मान निकालना था ना हमें, इसका मान निकालना था, सी का भाग निकालना था। तो 1 बराबर 15 है तो 29 बराबर कितना हो जाएगा, 29 गुणे 15, 15 नम्मा 135, 13 हासिल, 15 दूनी 30 और 13 43, कितना आ गया बेटा, 435 रुपए। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, डी नंबर का। समझ में आया। देखो क्या है कि a बटे b प्लस सी लिखा है, यानी a को b तथा c के योग का, a क्या कह रहा, a का b प्लस सी के योग का कितना है, 2/5, और b को a प्लस सी के योग का कितना है, 3/7। इन दोनों को जोड़ा कितना होगा, 7, इन दोनों को जोड़ा कितना होगा, 10। तो देखो बराबर नहीं है ना मान, बराबर मान करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 10 आया है तो 10 का गुणा इस वाले में करा दो, और यहाँ पे 10 आया था, यहाँ पे 7 आया तो 7 का गुणा इसमें करा दो। तो देखो 10 का कराएंगे 10 दूना 20 बटे 50, 7 का कराएंगे 7 × 21 सती 49। अब देखो a का मान कितना आया, 20, और b का मान 21 है, तो मान कितना दिया था, b प्लस सी बराबर 50। आप इसमें भी रख के मान निकाल सकते हो, a प्लस सी दिया गया है, a का मान 20 दिया गया है, पक्षांतर करके निकाल सकते हैं, या इससे निकाल लो।
तो मैंने b प्लस सी से निकाला तो b प्लस सी बराबर 50 है। b का मान कितना है आपका 21, तो मैंने 21 रख दिया प्लस सी बराबर 50। c का मान निकाला 50 माइनस 21 तो कितना हो गया 29 आपका। तो c का मान कितना आ गया 29। अब इन तीनों को जोड़ लो तो कितना आएगा 70 आएगा। 70 बराबर कितना है 1050 है। तो 0 से 0 कट गया, 7 से काटा इसको तो कितना आ गया 15। 1 बराबर 15 है तो 29 बराबर कितना हो जाएगा 435। ये आपका आंसर आ गया समझ में, बन जाएगा। हाँ का मतलब गुणा होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर रेशियो का मतलब इक्वल में लेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये कह रहा है ना, देखो a बराबर, ऐसा कहने का मतलब हमने डायरेक्ट लिख दिया। वो कह रहा है a को यानी a बराबर b प्लस सी का मतलब गुणा कितना है 2/5 है। तो ये गुणे में तो बटे में आएगा कि नहीं आएगा, b प्लस सी बराबर 2/5 आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया इसको, ठीक है। हो गया, मिटा दे। देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सही है, इसमें हंसना नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट को मैंने अपने से लेके बनाया, ठीक है। अब उस स्टूडेंट का नाम बोर्ड में लिखेगा और देखना। अंजलि ने 100 पृष्ठों वाली नीरेंद्र सर के नोट्स का 4/5 भाग पढ़ा है। अभी अंजलि ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े। ऑप्शनल है, 40 नहीं पढ़े हैं उसने, कि 60 नहीं पढ़े हैं, कि 80 नहीं पढ़े हैं, कि 20 नहीं पढ़े। तो बता यही पे तुमने कितने नहीं पढ़ के आई हो घर से, जल्दी बोल। तुझे नोट्स दिया था ना, दिया है, वापस भी करोगी घर से आके। थोड़ी नीचे से लिखना पड़ेगा। तो देखो अंजलि ने 100 पृष्ठ वाली नीरेंद्र सर के नोट्स का 4/5 भाग पढ़ा। तो सिंपल है, देखो कुल पृष्ठ कितने हैं बेटा आपके, कुल पृष्ठ है आपके 100। अब देखो पढ़े हुए पृष्ठ निकालेंगे, पढ़े हुए पृष्ठ कितने कहा, पृष्ठों वाली, यानी कितने पृष्ठों वाली, 100 पृष्ठों वाली नीरज सर के नोट्स का मतलब गुणा कितना 4/5, 5 से काट दो कितना आ जाएगा 20, 20 चौको 80। अंजलि ने कितने पृष्ठ पढ़े 80, और हमें निकालना कितने हैं कि अंजलि ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े। तो ना पढ़े हुए पृष्ठों की संख्या, तो देखो कुल पृष्ठ कितने थे 100 थे, पढ़ कितने लिए 80, बचे कितने 20, यही आपका आंसर, ठीक राइट।
ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और मेन टारगेट रहता है रेलवे का। क्यों बात करने के लिए मना किया, क्यों यार कर रहे हो? ठीक है, ये ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, चाहे आप संविदा से ले लो, संविदा में भी बहुत ऐसे जो वर्ग 2 का होता है मैथ का पेपर पूछा जाता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत हद तक पूछे जाते हैं। समझ में आया? मिटा दे। देखो अभी इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं कि आप लोगों को एक एक समझ में आए, ठीक है ना। इसलिए ऐसे में करने की स्पीड जानते हो कि तुरंत कर देंगे, 2 मिनट 2 सेकंड लगेंगे और सवाल हो जाएगा। ऐसे में कहा घंटे तक नहीं चलाएंगे। अब देखो क्वेश्चन तीसरा है, बहुत अच्छा सवाल है। एक बाल्टी का 4/9 भाग, 9 भाग कितने मिनट में भरता है? 1 मिनट में। 1 मिनट में भरे तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? पहला ऑप्शनल है 1 मिनट, दूसरा है 9/4 मिनट, तीसरा है 5/4 मिनट और चौथा है 4/5 मिनट। इसको करके बताओ। आप लोगों के पास 1 मिनट का मात्र चांस है, 1 मिनट का चांस है और जल्दी करके बताओ कितना है। आया किसी का? देखो इतना समय नहीं लगना चाहिए आप लोगों को, बहुत समय लग गया आप लोगों को। देखो 4/9 भाग में भर रहा है, कितने भाग में भर रहा है? 4/9 भाग में। 1 मिनट में भरे तो शेष भाग, तो 4/9 का शेष भाग क्या कहलाएगा? देखो 9 में से 4 को घटा दो, तो 9 में से 4 गई तो कितना बचा? 5, और बटे का रहेगा बटा ही, 9 है तो 9 रहेगा बटे में, ठीक है। तो शेष भाग कितना निकल आया? 5/9। तो देखो 4/9 में भरने में कितना समय लग रहा है? 4/9 भाग को भरने में समय लग रहा है बेटा कितने का? 1 मिनट का। तो 1 भाग भरने में कितना लगेगा बेटा? तो 4/9 यही हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा? 9/4। अब 5/9 भाग का निकालना है तो 5/9 भाग भराएंगे तो कितना हो जाएगा? 9/4 गुणे 5/9। तो 9 से 9 कट गया, कितना आ गया बेटा? 5/4 मिनट। कितना भरेगा? 5/4 मिनट में आपका बाल्टी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। समझ में आया? इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। हो गया? मिटा दे। जो समझ में ना आया वो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है ना। महान मूर्ति जैसे ना बैठे रहो। जैसे आप लोगों को एक बोली बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको है? अभी गणेश चतुर्थियां चल रही है, अभी नव दुर्गा नहीं आए, अब ऐसे ना मूर्ति बन जा। आधी लड़कियां तो क्या सोच रही होंगी कि नव दुर्गा आ रहा है तो कुआरी खाने को मिल जाए। कुआरी के सपने याद दिखते हैं सबके सब, और लड़का तो देख रहा है कि कुआरा कब मिले हमें। मिलाते हो ना।
देखो अगला, देखो ये और क्वेश्चन है, ये भी एक स्टूडेंट के नाम पे लिया हमने। चौथा क्वेश्चन है, क्या लिखा है? शैलेंद्र ने, किसने? शैलेंद्र ने अपनी संपत्ति, अपनी संपत्ति, अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को तथा शेष संपत्ति